जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, 1 अप्रैल है, सुबह के 10:30 हो रहे हैं और आज है बुधवार, गणपति बप्पा का दिन है। सबसे पहले तो शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। गुरु जी कह रहे हैं खुशियाँ तेरे घर के बाहर खड़ी हैं, शुक्राना करके अंदर बुला ले। शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आप जहाँ हो वहाँ खुशियाँ खुशियाँ होती हैं। शुक्राना गुरु जी, खुशियों को अंदर भेजने के लिए शुक्राना, मेरे घर के अंदर खुशियाँ भेजने का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं बार बार। एक बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी तेरे घर पे, जिसको मैंने अपने ऊपर ले लिया है। जी हाँ संगत जी, उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि 3 दिन पहले मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। बीपी बहुत शूट कर गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे एडमिट होना पड़ेगा। बट गुरु महाराज जी की कृपा से मैं अब ठीक हूँ। थोड़ी वीकनेस है, बट गुरु महाराज जी ने अंग संग रह के मेरे को ठीक किया। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी कह रहे शुक्राना कर, गुरु जी कह रहे शुक्राना कर। शुक्राना में बहुत ताकत होती है। कई बार हमें लगता है जय गुरु जी लिखने से क्या होगा, बट जय गुरु जी लिखने से बहुत पॉजिटिविटी आती है संगत जी। अभी थोड़ी देर पहले मेरे अंदर इतना गुस्सा आया हुआ था, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी आ गई थी, तो मैंने भी फेसबुक खोला, कुछ पोस्टों पे गुरु महाराज जी का जय गुरु जी लिखकर हाजिरी लगाई और मेरे को बहुत पॉजिटिविटी आई है। वीकनेस फील कर रही हूँ, थोड़ी सी फीवर आया था क्योंकि 2-3 दिन, बट अब गुरु महाराज जी के पास से वो भी ठीक हो जाएगी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बेटे का फर्स्ट डे था स्कूल का। बेटा गया है और जब स्टॉपेज पे पहुंची वहाँ मरा हुआ कुछ वो दिखा, कोई पता नहीं छोटा सा चूसा टाइप था। तो मुझे कहते हैं कभी भी तुम्हें ऐसा कुछ दिखे तो समझना कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काटा है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। कल भी बहुत लो फील कर रही थी, तो गुरु महाराज जी ने कहा जूस पी, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मौसमी का जूस लेके आए, थोड़ी ताकत आई। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत कष्ट भरे रहे ये 3 दिन मेरे लिए, पता नहीं कौन सा संकट था गुरु महाराज ने छोटे में डाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं शुक्राना करके खुशियों को अंदर बुला ले। शुक्राना गुरु महाराज जी, आप अंग संग रहते हो। हमने कुछ गलत मांगा है तो बिल्कुल मत देना, क्योंकि आप जानी जान हो, आपको सब पता है हमारे को क्या चाहिए क्या नहीं। बस गुरु जी कह रहे हैं कि जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे मैंने उनके इरादों को राख कर दिया है। तेरे परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो थैंक यू गुरु जी। सुबह 7:7 की ब्लेसिंग्स थी गुरु जी ने। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज काम करने का भी मन कर रहा है, पर थोड़ा लो फील कर रही हूँ, एनर्जी लेवल लो है, इसलिए लेटी हुई थी, रेस्ट कर रही थी। बेटी को नाश्ता बना के दिया, बेटे को स्कूल भेजा, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं मैं तेरे परिवार का सुरक्षा कवच बन के रहता हूँ। बस शुक्राना किया करो, शुक्राना में बहुत ताकत होती है। मंत्र जाप करो, शुक्राना करते रहो। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, रात को नींद भी अच्छे से आई उसका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो गुरु जी ने मुझे याद दिलाया कि सुबह से मैंने जल प्रसाद नहीं पिया, जो गुरु जी ने मुझे कुछ दिन से मुझे पिला रहे हैं। जल प्रसाद कांच के गिलास में 108 बार मंत्र जाप करके अपने सामने बिठा के। संगत जी, सुबह से वो गिलास मंदिर पे रखा रहा, गुरु जी के स्वरूप के पास। अभी रात को, जबकि मैंने कई बार मंदिर के पास गई हूँ, मैंने नहीं पिया, दिमाग में नहीं रहा।
अभी रात को 10 बजे गुरुजी ने मुझे याद दिलाया, जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मैं गई, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। पता नहीं संगत जी 108 बार कर पाई नहीं कर पाई, गिना नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और काफ़ी देर जितना कर सकती किया। फिर मैंने गुरुजी का नाम लेके वो अमृत पी लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेजान शरीर में जान डालने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी पीते वक्त मैंने देखा कि मेरे लेफ्ट लेग में, मैं पलथी मार के बैठी थी, मैं मंत्र जाप कर रही थी ना, तो मेरी नज़र गई लेफ्ट लेग पे, उस पर नील पड़ा हुआ। संगत जी मैं समझ गई, मेरे पे क्रिया करी गई है। संगत जी ये नील मुझे तभी आता है और नील के आसपास मुझे पेन भी होता है, और जब क्रिया का असर ख़त्म हो जाता है, गुरुजी काट देते हैं, तो ये नील अपने आप संगत जी गायब हो जाता है स्किन से, और स्किन पहले जैसे हो जाती है अपने आप। संगत जी तो बहुत दिनों से होना बंद हो गया था, आज फिर हुआ है। मैंने नहीं देखा था तभी, जब जल प्रसाद पे तब मैंने देखा। मैंने कहा हाँ गुरुजी इसीलिए मुझे जल प्रसाद पिलाना चाह रहे थे, कि गुरुजी को पता था कि उनकी बेटी को अभी अमृत की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगा मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन नहीं, ये कुछ और ही है। तो इसीलिए गुरुजी ने मुझे पिला दिया ताकि मेरी हालत और ना बिगड़े। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। और अभी ना मैं ना अभी साड़ी सही कर रही थी अपनी, क्योंकि हस्बैंड अंकल के आने का भी टाइम हो जाता है, थोड़ा लेट ही आता है, पर तब तक साड़ी बांधो सब करो, तो अब गेट खोलने भी नीचे जाना पड़ता है संगत जी। तो अकेले हो आप तो जैसे तैसे भी रह रहे हो ऊपर। तो संगत जी मैं बांध रही थी साड़ी, और मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि कहाँ मैं वो लड़की थी जिसको साड़ी बांधना नहीं आता था, जिसको चालाकियाँ करने वालों को पहचानना नहीं आता था, काफ़ी अरसे तक नहीं आया। और मेरे गुरुजी जीवन में क्या है, उन्होंने तो मुझे जो मेरे अंदर बचपना था उसको मैच्योरिटी में कब बदल दिया संगत जी। हालांकि पूरा बचपना अभी भी नहीं मरा है, कोई भी संगत का बचपना नहीं मरता संगत जी, बचपना तो आज भी नहीं मरा है, तभी तो हम संगत लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। और संगत जी मैं यही सोच रही थी, पग महाराज आपने मुझे कितना बदल दिया, जो मुझे लिए कोई नहीं कर पाया, मुझे कोई नहीं बदल पाया, जो आपने कर दिया महाराज। मुझे साड़ी पहनना नहीं आता था संगत जी, और जब शादी के बाद पहनती थी ना तो बहुत रोना आता था, जल्दी जल्दी कैसे पहनूँ, जल्दी किचन में घुसना है ना, सास का गुस्सा कर, मतलब ऐसा डर रहता था। अब मैं फटाक से सब कुछ कर लेती हूँ। मैंने कहा गुरुजी से बस कहने की ज़रूरत है। मैंने कहा गुरुजी आपने तो मुझे सब कुछ सिखा दिया, आपने तो मुझे एक मैच्योर वुमन बना दिया गुरुजी, एक झल्ली सी लड़की से इतना समझदार आपने कब बना दिया गुरुजी। परिवार को संभालना, खाना बनाना, किचन संभालना, संगत जी मुझे कुछ नहीं आता था। मम्मी ने ये सब मेरे किया था संगत जी, मैंने कभी नहीं किया था, ना मेरी माँ ने कभी मुझसे कुछ भी काम करवाया, एक चम्मच भी नहीं उठवाया था। पर यहाँ आके मैंने सब किया, और किया ही नहीं, एक समय तो मुझसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था, पर आज मान सम्मान की रोटी खा रही हूँ, पति की कमाई तो, और अलग हूँ, मतलब घर से तो अलग नहीं हूँ। घर से अलग होती तो जीवन तो ये मारण क्रिया भी काम नहीं करती, घर में ही हूँ, तभी तो चीज़ें लोग डाल डाल के जाते हैं। लेकिन ठीक है, जो भी है, गुरुजी महाराज संभाल रहे हैं, बहुत हिम्मत दी है गुरुजी ने संगत जी, बहुत संभाला है। तो तब इतना कुछ वही सोचती हूँ गुरुजी, चलो जब उस वक्त मेरे साथ दुराचार भी हुआ ना, तब भी गुरुजी आपने संभाला, वरना मैं पता नहीं शायद टूट जाती या ख़त्म हो जाती या सदमा में बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्योंकि जब जिसके माँ बाप ने कभी दुराचार ना किया हो ना, जब वो ससुराल में दुराचार सहती है किसी और के माँ बाप के थ्रू, तो उसे बहुत तकलीफ होती है। ये बचपन से के माँ बाप स्ट्रिक्ट रहे हो, चाचा ताऊ मेरे साथ अच्छे नहीं थे, पर माँ बाप का बिहेवियर ठीक था, मतलब ऐसे मेरे को तंग नहीं करते थे, मेरे को टॉर्चर नहीं करते थे। तो ठीक है, वो भी मैंने समय निकाला, बहुत कष्टदायक था, और इसीलिए शायद गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, गुरुजी ने निकलवाया था होगा। गुरुजी जुड़े नहीं थे, पर गुरुजी ने ही निकाला, मुझे पता था। गुरुजी कहते ना मुझे तुमने कब से जोड़ रखा तुम्हें भी नहीं मालूम।
तो मैं आज हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि जी आप मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े थे गुरुजी। खुशियों के वक्त में जहाँ आप मेरे साथ खड़े थे, बुरे वक्त में जहाँ आप मेरे साथ खड़े थे उसका शुक्राना। जब मैं गिरी तो आपने संभाला मुझे, उसका शुक्राना। जब मैं रोई तो आपने मेरे आंसू पोंछे, उसका शुक्राना। अभी संगत जी कुछ देर पहले मैं बहुत रो रही थी कि मेरे दिन कब बदलेंगे। मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बोला, बस मन ही मन बोल रही थी, जल्दी मैं बसर हो रही थी। गुरुजी का मैसेज है, तू रोया मत कर इतना, तू कितना क्यों रोती है। तो वही संगत जी कि इनको सब पता है, वो हर पल हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे फैमिली मेंबर को तुम फोन करेंगे, बताएंगे तो उनको पता लगेगा गुरुजी तो हर पल साथ है, हर पल देख रहे हैं, हर पल ध्यान रख रहे हैं अपने बच्चों का, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ज़्यादा बाहर का खा लो तो गुरुजी डांटते हैं। घर में भी चीज़ें अगर हम अपने हिसाब से खाते हैं तो गुरुजी का मैसेज आता है, ये खा, तेरे में ये कमी है, तेरे में विटामिन की कमी है। मतलब इतना गुरुजी ध्यान रखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत आप ध्यान रखते हो गुरुजी, आपने अपने बच्चे को बहुत संभाल के रखा है, वरना मैं ख़त्म हो जाती गुरुजी, मैं ख़त्म हो जाती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा प्रातः काल का शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया है। गुरुजी ने कहा, बेटा थोड़ा समय निकाल कर शुक्राना कर, आज तेरे परिवार से एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया है, अब देर मत कर, बस शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मैं समय पे अगर शुक्राना नहीं कर पाई या कोई ऐसा मेरे से गलती हो गई, उसके बावजूद आपने परिवार पे आए संकट को टाल दिया। संगत जी हम लोग नॉन स्टॉप शुक्राना सुना जा रहा है, गुरुजी सुनवा रहे, शायद एक आधा कोई रह गया होगा शुक्राना, तो वो संकट आ गया। क्योंकि मुझे संगत जी अभी आभास हो रहा था, मैं बैठी थी, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ होने वाला है। और तब मैंने हस्बैंड अंकल से पूछा कि क्या मैंने एक सत्संग आपको भेजा था वो आपने सुना, तो शायद उन्होंने वो नहीं सुना था, उन्होंने चैट भी डिलीट कर दी थी। संगत जी वो एक रह गया था। संगत जी तभी उतने में गुरुजी का ये मैसेज आ गया, तो शायद संगत जी वो सत्संग सुन लिया जाता तो कष्ट कट जाता, लेकिन अगर वो मिस हो गया फिर भी गुरुजी ने वो संकट को टाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और गुरुजी का आदेश आ गया शुक्राना कर, ताकि वो संकट दोबारा ना आए, टल जाए। शायद यही रीज़न होगा महाराज का। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ मेरी आपसे अरदास है, कोई संकट मत आने देना, और जो आपने संकट टाला है परिवार पे से, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पति पे, मेरे माँ बाप पे जो संकट आ रहे हैं, मुझ पे आ रहे हैं, आप बचा रहे हो, आप टाल रहे हो। इतने भारी दिनों को भी आप हाथ पकड़वा के निकलवा रहे हो, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी कल की रात तो मेरे लिए बहुत भारी थी, उसी भारी रात में ही ये सत्संग एक मिस हो गया। मेरे को होश ही नहीं हो रहा था, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, मैंने बताया था मेरे शरीर पे फिर से नील पड़ रहा है, पर शाम में तबीयत खराब, रात होते होते इतनी तबीयत ख़राब हो गई जिससे मेरे को लग रहा था मैं सो जाऊँ, मेरी हालत ख़राब, अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। अंगद जी मेरे को लगा जैसे मेरे प्राण अभी निकल जाएंगे। तो उस वक्त मैं हस्बैंड को बता भी नहीं पाई कि ये वाला सत्संग सुन लो, शायद उनको मैंने भेजा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बाकी उन्होंने सुने। उनको लगा कि ये बीमार है, सो गए, इसको मैं क्या बोलूँ। तो जो भी है उसमें ये एक रह गया, पर फिर भी वो संकट महाराज ने टाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बस गुरुजी से एक अरदास है, संकट मत आने देना गुरुजी दोबारा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे जीवन के सभी संकटों को काटने का, टालने का। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग इसीलिए मुझे शेयर करवाते हैं कि जो संकट टाल चुके हैं वो दोबारा लौट के ना आए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल पूरी रात गुरुजी ने मुझे लाइव ब्लेस की है, सुबह मुझे जीता जागता उठाया है, महाराज ने उठाया। संगत जी मैं तो ना बचती, मेरे को लगा था मेरे प्राण गए, मेरे को फील हो रहा था संगत जी, बिल्कुल वीकनेस थी, सर फट रहा था। और संगत जी अमृत वेला भी गुरुजी ने कराया, जबकि मैं रोज़ अरदास करके सोती हूँ गुरुजी अमृत वेला में मेरी आँख खुल जाए। और जब अरदास कभी कभी ना करो तो मैंने देखा है कि मैं उठ नहीं पाती, जब मिस हो जाता है। पर गुरुजी ने देखो, कल को पता था गुरुजी बेटी बहुत परेशान है, हनुमान चालीसा पढ़ के भी मैं नहीं सोई थी, फिर भी हनुमान जी गुरुजी ने मेरी रक्षा की, फिर भी गुरुजी ने मेरी 3 बजे आँख खोल दी। मैंने अमृत वेला किया, हस्बैंड ने अमृत वेला किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मन नहीं हो रहा था ना, वो उठ पा रहे थे, फिर भी गुरुजी कृपा से कराया। गुरुजी ने सर फट रहा था। उसके बाद संगत जी अमृत वेला के बाद कुछ देर बाद मुझे लूज़ मोशन लग गया, 5 बजे तक मुझे लूज़ मोशन रहे। वहाँ पे महाराज ने मेरा बड़ा कष्ट काटा
बेटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जिसके बाद मैं लेट गई हूँ। फिर संगत जी सुबह मेरी आँख खुली। आँख कैसे खुली संगत जी मैं बताऊँ, यहाँ पे भी महाराज की कृपा देखिए, मैं कहूँगी साक्षात शनिदेव आए थे। मैंने देखा कि जो शनिदेव की मूर्ति लेके आते हैं मेरे घर के पास, तो शनिदेव जिस पे हम लोग शनिदेव सरसों का तेल सब कोई सोसाइटी के लोग चढ़ाते हैं, तो वो जो अंकल है जो शनिदेव को साथ लेके आते हैं मूर्ति, जो शनिदेव के भक्त है, वो मुझे दरवाजे पे दिख के बोलते हैं अपनी आवाज़ में, जैसे वो शनिदेव पे चढ़ाने के लिए तेल मांगते हैं ना, उसी आवाज़ में उन्होंने दरवाज़ा खोलने को बोला। मेरी आँख खुली, देखा टाइम हो गया था उठने का, फिर हम दोनों उठ गए। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी कि साक्षात शनिदेव आए। बहुत बड़ी कृपा है ये, वो न्याय के देवता हैं संगत जी। इससे साफ पता लगता है कि बहुत सारे हमारे कर्म हमारे कट गए हैं और अब हमारे पुण्य का समय है। अब गुरु जी हमें सिर्फ शनिदेव हमें सिर्फ अपने पुण्य कर्मों का फल देंगे। ये बहुत बड़ा एक इशारा है, शनिदेव का दिखना, शनिदेव का आना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शनिदेव। उसके बाद संगत जी सुबह मुझे एक कौवा भी, ये बात मैं सोच ही रही थी जब मुझे सपना याद आया। तो ये संगत जी, हाँ संगत जी सपना आया था तो मैं सोच ही रही थी इस बारे में। अचानक मुझे कौवा उड़ते हुए दिखा, शनिदेव ने और अपने होने की पुष्टि दे दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शनिदेव, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने कहा था सुबह तेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। उस टॉपिक पे गुरु जी ने कल सत्संग भी सुनवा के मेरा कष्ट काट दिया, क्योंकि सुबह हो गई संगत जी। मुझे गुरु जी ने हर हादसे से बचा के रखा है संगत जी, वरना मैं गिर भी सकती थी। मेरा घर में ही एक्सीडेंट हो सकता था, बाथरूम में या किचन में काम करते हुए, गैस लीक जो भी है। और गुरु जी ने मुझे हर चीज़ से दूर रखा। तबीयत ठीक हो ना होने की वजह से मैं तो कुछ कर नहीं पाई, फिर महाराज ने मुझे बचाया। बाकी घर का काम करना है अभी, लेकिन गुरु जी ने मुझे प्रोटेक्ट कर दिया है, मुझे पता है संगत जी। सत्संग सुनवा के मेरा कष्ट काट दिया। सुबह जो मेरे पर इतना बड़ा संकट आना लिखा था, हादसा होना लिखा था, वो टाल दिया आपने महाराज। इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है आपने, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। आपका मैं जितना शुक्राना करूँ महाराज उतना कम है। मैं हर चीज़ का हर वेले का शुक्राना करती हूँ। प्लीज़ गुरु जी ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखा, हर संकट को टालते रहना महाराज, हमें ब्लेस कर देना, अपने छाँव में रखना। और संगत जी गुरु जी ने सत्संग सुनवा है कि मेरे पति अंकल को उनके परिवार वाले कोर्ट केस में फंसाना चाहते हैं, और मेरे पापा को लेकर भी ऐसा कुछ सत्संग सुनवाया संगत जी। उसमें बच्चों को लेकर लिखा था। अब संगत जी जब बच्चों को लेके लिखा होता है ना, तो ज़्यादातर वो मेरे फादर मेरी मदर के लिए ही होता है। लेकिन एक सत्संग में साफ क्लियर लिखा था कि तेरे पति को तेरे परिवार के लोग जेल में फंसाना चाहते हैं, उसको मतलब झूठे केस में। तो सत्संग सुन ले कष्ट काट दूंगा, ऐसा कोई सत्संग था संगत जी। तो वो सत्संग भी गुरु जी ने सुनवाया और कष्ट काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस टॉपिक पे संगत जी 2-3 सत्संग थे, वो सारे सत्संग गुरु जी ने सुनवा के कष्ट काट दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। कितना बड़ा हादसा होने वाला था कि कोई झूठे केस में, पुलिस केस में फंसाने वाला था, लेकिन अब सत्संग सुनवाने मात्र से इतना बड़ा संकट काल टाल दिया। तो ये भी तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। सुबह जो रोज़ आप जपजी साहब, जपाई साहब और सुखमनी साहब का पाठ चलवाते हो घर में, जो पॉजिटिविटी आती है, बहुत नेगेटिविटी दूर भागती है संगत जी, उसका भी शुक्राना। और रात में भी संगत जी गुरु जी ने बहुत ऐसे पाठ करवाए, भजन चलवाए जिससे नेगेटिविटी भागती है, उसका भी शुक्राना। बहुत गुरु जी बहुत ध्यान रखते हैं अपनी संगत का, और जो विश्वास का दिया मंदिर में जलता है गुरु जी, उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। और जो आप इन्हें सत्संग सुनवा रहे हो, वो हिम्मत दे रहे हो सत्संग सुनने की गुरु जी, उसका भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटा तेरी किस्मत चमका दी, धन बढ़ा दिया और बुरी नज़र हटा दी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंत अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो मैं मंत्र जाप अब करती हूँ, आप सब भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और आज है 1 अप्रैल। मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ 3:50 पे, शाम का वक्त है ये।
तो संगत जी, वैसे तो घर में सब कुछ ठीक भी है और कुछ ठीक भी नहीं है। मेरे जो पहले पति अंकल थे वो मुझ पे और मेरी बेटी पे इतना हावी हो रखे हैं कि बेटी आंटी की तबीयत दिन पे दिन बहुत खराब रहती है, वो ठीक नहीं रहती। लेकिन गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटा तू अपने बच्चों की चिंता करनी छोड़ दे, मैं सब संभाल लूँगा। तो संगत जी, मैंने फिर यही अरदास की गुरुपा से, गुरुपा अब मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है, मैं कुछ नहीं करूँगी, सब कुछ आप करोगे, मेरी बेटी को आप ही ठीक करोगे। संगत जी, बस यही बोलती हूँ, लेकिन बेटी आंटी को कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है, कभी सांस लेने में दिक्कत, कभी सीना भारी हो जाता है, कभी सिर भारी हो जाता है। और संगत जी, अगर वो ठीक होती है तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन यह है कि मैं फिर भी संभाल लेती हूँ, लेकिन बेटी आंटी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। संगत जी, आप सबसे विनती करती हूँ, आप सब भी उसके लिए प्रे करना, अरदास करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और संगत जी, पता नहीं, गुरुपा का एक मैसेज और आया था कि बेटा कोई तेरे घर की औरत है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, तुम्हारा हंसता खेलता परिवार नहीं चाहती, वो तुम्हारे बच्चे ठीक रहे नहीं चाहती। तो संगत जी, मैं गुरुपा से ही बोलूँगी, गुरुपा वो जो भी कोई है उसको आप देखो, आप उसको दंड दो। अब मैं गुरुपा ये नहीं बोलूँगी कि हमारा जो बुरा करते हैं आप उनके साथ अच्छा करो, कभी नहीं बोलूँगी। गुरुपा, जब हमने किसी का बुरा नहीं करा तो लोग हमारे साथ क्यों बुरा कर रहे हैं? अगर वो बुरा कर रहे हैं, अगर उनको उनकी सज़ा नहीं मिलेगी, तो वो आगे जाके कैसे सुधरेंगे? वो बुरा करना कैसे बंद करेंगे? मैं सबके लिए ही यही बोलती हूँ, जितनी भी संगत के साथ भी लोग बुरा कर रहे हैं, सबको गुरुपा आप देखो, हम तो बहुत परेशान हो गए। हमें यही नहीं पता चलता संगत जी कि वो औरत कौन है, हम किस पे डाउट करें, घर की है। अब घर में कौन हो रहता है मैं तो संगत जी नहीं जानती, लेकिन जो मुझे डाउट होता है वो मेरे फैमिली मेंबर्स पे ही होता है, मेरी सिस्टर्स पे ही होता है। और दूसरा संगत जी, गुरुपा का मैसेज एक ये भी आता है कि मेरे ससुराल वाले भी नहीं चाहते कि मेरे पति अंकल और मेरी बने, वो भी इन पे ब्लैक मैजिक कराते रहते हैं। और संगत जी, पति अंकल बिल्कुल भी ठीक हो जाते हैं, मतलब बीच-बीच में फिर उनको दिक्कत हो जाती है। उनको सिर्फ़ अपने घर वाले ही दिखाई देते हैं। अपनी माँ-बहनों के लिए मेरे से बदतमीज़ी बोलना, गाली-गलौज करना, हर वक़्त हाथ उठाना, मेरी बेटी आंटी के सामने शर्म ना करना, कुछ भी बोल देना। मैं उनको बोलती हूँ तो मुझसे लड़ते हैं बहुत ज़्यादा, मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानते। संगत जी, रात को भी कल बहुत झगड़ा हुआ और मुझे बोलने लगे कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। मेरा जब मन करा करेगा तब मैं आऊँगा, जहाँ मेरा मन करेगा मैं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, आप जा सकते हो भई, मैं इतनी खुशामत नहीं करूँगी। संगत जी, मेरे को दुःख इस बात का होता है, मैंने दूसरे पति अंकल के साथ इतना अच्छा सोचा, इतना कुछ किया उनके लिए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं समझा। इतना कर्जा भी खाली उनकी वज़ह से ही मेरे ऊपर हो रखा है। मुझे बस ये टेंशन रहती है, अगर ये छोड़ के जाना भी चाहते हैं तो चले जाएँ। लेकिन मेरा कर्जा जो है ना, वो नहीं बँटवाए, जो मैंने इनको गाड़ी दिलवाई है लोन उठा के। मैंने सब जगह इनके लिए इतना कुछ करा, इतनी जगह से लोन उठा-उठा के इनका कभी ईएमआई भर रही हूँ, कभी इनका जीएसटी का करती हूँ, कभी ऑफ़िस का रेंट भर देती हूँ। कृपा बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन वो कभी भी पति अंकल ये नहीं बोलते कि हाँ, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनको सिर्फ़ अपनी बहन, अपने भाई, अपनी माँ, वो लोग उनको सिखाते हैं गुरुपा। पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, हम रह रहे हैं एक साथ 6 साल हमें हो गए, 6-7 साल। आज तक मुझसे शादी नहीं की, लेकिन मैंने वो भी नहीं, मैंने बहुत बार बोला शादी करने के लिए, लेकिन नहीं करते, मत करो, नहीं करते। मैंने गुरुपा के ऊपर ही छोड़ा हुआ है संगत जी, नीम करोली वाले बाबा का भी मैसेज आता है, तुम्हारी शादी उसी से होगी, तुम दोनों की जोड़ी कभी अलग नहीं होगी, तुम दोनों को हमने मिलवाया, हमने तुम्हारी जोड़ी ब्लेस की है। तो संगत जी, मैं तो अपने गुरुपा का, नीम करोली वाले बाबा का ही शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, अब जैसे भी है आपको ही देखना है। मैं संगत जी अब हिम्मत हार चुकी हूँ, अब मेरे से ना कुछ नहीं होता, मेरे को किल्सन मचती है। गुरुपा बोलते हैं कभी किसी के बारे में ना उल्टा मत बोलो, चुगली मत करो। संगत जी, हम कुछ भी नहीं करना चाहते। पति अंकल क्या करते हैं, मुझे ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं कि ना चाहते हुए संगत जी मैं कब तक बर्दाश्त करूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है संगत जी। कल रात को भी वही हुआ, वो बहुत कुछ बोल रहे थे मेरे को, बहुत ज़्यादा। मन तो ऐसा कर रहा था या तो खुद मर जाऊँ या उनको मार दूँ। ब्लैक मैजिक इतना हावी हो रखा था, अब ये नहीं पता उनके ऊपर हो रहा था, मेरे ऊपर हो रहा था। गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा पति अंकल की बुद्धि को सुधार दो। इस बंदे को ठीक कर दो। इसके ऊपर से अगर इसके परिवार वाले ठीक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके परिवार वाले ठीक भी तो नहीं है संगत जी, हमारा बुरा ही चाहते हैं। इसकी माँ-बहन इसको भड़काती हैं, वो चाहती हैं कि ये उसको छोड़ के आ जाए, या इसको लालच दे रखा होगा, इसकी मम्मी की सरकारी नौकरी है,
तो पक्की नहीं हो रखी है, अभी कच्चे उस पे ही है। तो पता नहीं इनकी माँ ने इनको ये क्या पता ये कह रखा हो कि नौकरी पक्की हो जाने दे, जब तक तू रह ले उसके साथ, फिर मैं तेरी शादी करा दूँगी कहीं अच्छी जगह। ये मेरे मन के विचार है संगत जी, मैं नहीं जानती, लेकिन जो मेरे मन में आता है ना वो सही आता है। और संगत जी एक चीज़ और, अभी होली से 2 दिन पहले ही मुझे ना सपना आया था। सपने में मुझे सपना नहीं आया, मतलब कि इनकी माँ का फ़ोन आया होली पे कि मुझे ले चल गाँव में, मुझे पूजा करके आनी है। और संगत जी पता नहीं मेरे अंदर से ना एकदम से आवाज़ आई, जैसे इसकी माँ इस पे कुछ करवाने के लिए जा रही है। वो इसको लेके नहीं जा रही थी, इसके बड़े भाई को लेके जा रही थी, पति अंकल के। तो ये स्कूटी दे के आया उनको, और गुरुपा मेरे अंदर से आवाज़ आई, लेकिन उसके बाद से हमारे झगड़े, लड़ाई होना शुरू हो गई। कभी-कभी बहुत प्यार जताते हैं और कभी-कभी गुरुपा थोड़ी देर में इज़्ज़त उतार देते हैं। बिना गाली के तो संगत जी बात ही नहीं करते। बहुत बुरा लगता है कि रिश्ते में थोड़ी-सी भी इज़्ज़त नहीं मिल पाती है, जिसके लिए पूरी ज़िंदगी, पहले भी शादी थी संगत जी, उसमें भी कोई सुख शांति नहीं मिली सिवाय गाली-गलौज के, बदतमीज़ी, बहुत कुछ सहा गुरुपा। गुरुपा खुद बोलते हैं, बेटी तूने आज तक कोई सुख नहीं देखा। तेरे परिवार वाले ही तुझे देख के खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि तू खुश रहे, वो चिढ़ते हैं तेरे से। संगत जी वो चिढ़ते हैं, मैंने तो हर वक़्त जब भी किसी को मेरी ज़रूरत पड़ी है, मैं उनके हमेशा काम आई हूँ, लेकिन पता नहीं वो मुझसे क्यों चिढ़ते हैं। अब तो संगत जी पहले तो फिर भी था, पैसे-वैसे हाथ में रहते थे, अब तो सब कुछ संगत जी अजीब-सा ही हो गया। लेकिन गुरुपा के आने से बस एक चीज़ का सुकून है कि अब मन पे कोई बोझ नहीं रहता, अकेलापन महसूस नहीं होता। पहले हर वक़्त रोना-धोना, अपने आप को नुकसान पहुँचाना, जब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे मन में कभी-कभी आ जाता है अभी भी कि मैं मर जाऊँ, लेकिन वैसे नहीं आता। टेंशन है मुझे, लेकिन इतनी टेंशन नहीं है कि वो चीज़ मुझ पे हावी हो सके, कि टेंशन के मारे मेरे को पता नहीं क्या परेशानी ज़्यादा ही हो रही है। और संगत जी, मैं तो गुरुपा का बस शुक्राना ही शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंत कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा का। अगर मेरे गुरुपा अपनी संगत ना बनाते मुझे, तो मेरा क्या होता? मेरे गुरुपा बोलते हैं, "तू शुक्राना कर, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे।" तो संगत जी शुक्राना मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ। कल एक आंटी का सत्संग आ रहा था कि शुक्राना दिल से किया करो, जल्दी-जल्दी नहीं। तो संगत जी मुझे ना थोड़ा-सा जल्दी बोलने की आदत है, लेकिन शुक्राना गुरुपा मेरा दिल से ही होता है। मेरे शुक्राना सत्संग को भी गुरुपा अपने चरणों से लगाना, और मुझसे अगर कोई जाने-अनजाने गलती हुई हो गुरुपा, तो मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तुझसे कोई गलती हुई है। तो संगत जी मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है, मैं गुरुपा से माफ़ी माँगती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है गुरुपा, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैं अपनी गलती के लिए कान पकड़ के, हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। जो भी मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ। मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और गुरुपा बोलते हैं अपने बच्चों की टेंशन बिल्कुल मत ले गुरुपा। अब मैं टेंशन नहीं लेती, बस थोड़ा छोटी बेटी ज़्यादा परेशान है, उसकी टेंशन रहती है, लेकिन गुरुपा आप हो तो आप सब कुछ ठीक कर दोगे। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मेरी बेटी आंटी को परेशान हुए, स्कूल-विस्कूल सब छूट गया उस बेचारी का। उसकी लाइफ भी एक जगह टिकी नहीं रही। कभी कुछ दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत। अभी डॉक्टर से इलाज करवाया 10-12 हज़ार गुरुपा संगत जी वहाँ लग गए, फिर भी बेटी परेशान। उसको दवाई नहीं लगने देती, वो ब्लैक मैजिक जो उसके ऊपर हो रखा है। खाँसी रहती है, मैं कुछ भी कर लूँ उसको कोई भी आराम नहीं लगता संगत जी। मैं अब बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा अब आप ही देखो, मैं नहीं कर पाती। और संगत जी, गुरुपा ने वो एक धनिये के पानी को उबाल के ब्लेस करा के पीने के लिए बोला था। 2 दिन तो हुआ कंटिन्यू, लेकिन मैं आज भूल गई, तो उसके लिए भी माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। कल से फिर स्टार्ट कर दूँगी, मेरे ध्यान नहीं रहा। और गुरुपा ने एक सेवा दे रखी है फिटकरी के पानी से नहाने के लिए, तो संगत जी वो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। वो मेरा चल रहा है, वो 40 दिन का है। वो पता नहीं उसको भी कितने टाइम हो गया, मुझे तो याद नहीं है संगत जी, लेकिन इतना है, फरवरी के महीने में जाके होएंगे उसको 40 दिन। तो वो फरवरी कह रही हूँ, सॉरी संगत जी, अप्रैल में। और संगत जी अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और संगत जी गुरुपा के मैसेज तो बहुत अच्छे-अच्छे आते हैं, लेकिन वही है कि मैं अब सुनाने बैठूँ तो मुझे याद नहीं आ रही। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ कि दूसरा फ़ोन हो तो मैं उससे शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, उसमें पढ़ लूँ। लिखने का मेरा मन ही नहीं करता संगत जी। और संगत जी, और मैं अपने नीम करोली वाले बाबा का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना, शुक्राना। मैं अपनी कुल देवी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपनी कालका माई का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपने सारे देवी देवताओं का शुक्राना करना चाहती हूँ। अपने महादेव का भी शुक्राना, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
महादेव ही तुम्हारे गुरुपा हैं, हमारे मंदिर में विराजमान है। महादेव जी के भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, तो हर हर महादेव, शुक्राना महादेव, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर सांस के साथ शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, रोज अच्छी जिंदगी देने के लिए भी शुक्राना, रोज दिन दिखाने के लिए भी शुक्राना, रोज रात को सोने के लिए भी शुक्राना, रोज गुरुपा इतना अच्छा भोजन देने के लिए भी शुक्राना, चाय देने के लिए भी शुक्राना, हर एक चीज के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना ही शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना। और संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। अब मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है और मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ करना। आओ संगत जी, मिलके महामंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ संगत जी, एक शुक्राना सत्संग और। गुरुपा बोलते हैं कि तेरे पति अंकल की बुद्धि मैं बदल दूंगा, वो तेरे प्रति बदलेगा, तुझे बहुत प्यार भी करेगा, तुझे समझेगा भी, तेरी कदर भी करेगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। और मैं अपने पितृदेव से भी माफी मांगती हूँ, मैंने जाने अनजाने अबॉर्शन भी कराए हैं, वो भी हमारी मजबूरी रही है गुरुपा, तो इसलिए मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ संगत जी अपने गुरुपा से। और संगत जी, कोई भी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, गुरु जी अनंतम शुक्राना। गुरु जी का सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना समस्त देवी देवता, कालका माई, महाकाली माँ, बजरंगबली बाबा, रामचंद्र जी, साईं बाबा, बाबा दीप सिंह जी, गणपति बप्पा, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कल से मैं बहुत टेंशन में थी। मेरे पे एक 500 का नोट फटा हुआ रखा हुआ था हस्बैंड अंकल को वापस देने के लिए, मगर वो जब हम सफाई कर रहे थे अलमारी की तो उस टाइम उसमें ड्रॉ में रखा था, तो उसको हमने साइड में निकाल के रख दिया था, बेटे अंकल और मैंने। तो वो उसने ड्रॉ ऐसे ही अलमारी में लगा दिया, रैक। और फिर हमको 1-2 दिन याद ही नहीं रहा। फिर अंकल को देने की बारी आई कि अंकल को वो नोट देना है 500 का। तो वो पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। और मुझे पक्का याद था कि मैंने वहाँ रखा, और बेटा अंकल मना कर रहे कि नहीं नहीं आपने डैड लेकर डैड। मुझे पता था डैड नहीं लेके गए थे उसके। और आज ही उनके डैड ने वो 500 का नोट मांग लिया। और मैं जब नहा के आई तो उसके डैड ने 500 नोट मांगा, तो मेरा तो और इतना दिमाग सनका कि पूरी रात हो गया था उसे ढूंढते ढूंढते, और दिमाग में टेंशन। फिर पीछे से बेटे अंकल ने, मैं जब फ्रेश होने गई थी तो बेटे अंकल ने पीछे बेड के नीचे ढूंढा डांडी फिर से करी और वो नोट निकाल के रख दिया। गुरु जी के बहुत बहुत मेहर। आज ही अंकल ने वो नोट के लिए पूछी थी और आज वो नोट मिल गया। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि उसका कोई चांस नहीं था। संगत जी, मेरे घर में इतने चूहे हैं, चूहे नहीं है, घूंस है मोटी मोटी, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ फैक्ट्री एरिया है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चूहे 10-12 तो मेरे घर में खुद ही घूमते रहते हैं पूरी रात। तो मुझे उनसे डर तो भी नहीं लगता। और फिर बस उन्होंने घुसा के रख रखा था वो साइड में। वो बस शुक्र है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, वो नोट सही सलामत पन्नी के अंदर था और पन्नी के अंदर ही मिला। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपका बहन, आपको पता था आज हस्बैंड अंकल मांगेंगे, तो आपने वो दिलवाया और हमको सबक भी सिखाया कि रात भर ढूंढो, तभी पता चलेगा तुम्हें चीज़ों को ऐसे रखने का। सॉरी गुरुजी, से ध्यान रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, मैं
अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरा कल का शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी आपका हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर नाल शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। कल का ही मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं कल दिन में सो गई हूँ तो मेरे को ना गुरुपा ने एक ड्रीम में दिखाया, जो कि मेरे ऊपर मारण क्रियाएं होती हैं, पिछली अमावस्या पे भी हुई थी, मैंने वो भी सत्संग शेयर किया था। और अभी पूर्णिमा आने वाली है तो कल ही गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दिखा के मेरा वो कष्ट कटवा दिया। मेरे को गुरुपा ने ड्रीम दिखाया कि हमारे यहाँ कोई फंक्शन चल रहा है। मुझे पूरा तो ड्रीम याद नहीं है, बहुत काफ़ी मुझे याद है, जो मुझे याद है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड बोलते कि अपन वो फंक्शन अटेंड करके और छोटे चाचा सास ससुर और चाची सास के यहाँ रुक जाएंगे। तो हम उनको मना कर रहे हैं क्योंकि हमको मोस्टली उन पर ही डाउट है। पूरे ससुराल पक्ष में मैं सिर्फ उनके ही क्लोज हूँ, बाकी मैं इतना किसी से बात नहीं करती हूँ। और मेरे गुरुपा हमेशा कहते बेटा तू जिस पर भरोसा कर रही है, जिससे इतना क्लोज है, सारी बातें शेयर करती, वही तुम्हारे ऊपर सारी क्रियाएँ करवा रहे हैं। तो मुझे अब थोड़ा सा सतर्क रहती हूँ। जब से गुरुपा ने मुझे रोका, मैं उनसे बात भी कम करती हूँ, उनसे बातें भी कम शेयर करती हूँ। तो हमने हस्बैंड को बोला कि अपने गुरुजी ने मना किया तो अपन उनके यहाँ नहीं रुकेंगे, मेरा तो मन नहीं है। तो हस्बैंड कहने लगा नहीं रुक जाएंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने फ़ोन मिला दिया और बोले लो बहू से बात कर लो, हम लोग शाम को यहाँ से खाना खाने के बाद वहीं पे आएंगे, वहीं रुकेंगे। तो हम मना कर रहे थे उनको, लेकिन वो नहीं माने तो हम कुछ बोल नहीं पाए। तो फिर हम जहाँ फंक्शन था वहाँ रुके हुए थे। तो एक छोटा सा रूम था जिसमें पर्दा लगा हुआ था और दरवाज़ा थोड़ा टूटा टाइप में था, जो कि अच्छे से लग भी नहीं रहा था। मेरे हस्बैंड अंदर आए और जैसे मेरे को बोले वो 5 लोग फिर से आएंगे, जो कि हमेशा मेरे हस्बैंड को अमावस्या पूर्णिमा पर दिखाई देते हैं। 3 लेडीज़ हैं और 2 जेंट्स हैं, को लेने के लिए आते हैं। तो मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते हैं, तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कोई टेंशन मत लो, आप गुरुजी हैं अपने साथ। तो वो बोलते हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं सब देख लूँगा। और वो वॉशरूम चले जाते हैं और मेरे को बोलते तुम ये पर्दा अच्छे से बंद कर लो और ये दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लो। तो मैं वो पर्दा बंद करती तो पर्दा बंद ही नहीं हो रहा संगत जी, बार बार इतना तेज़ हवा चल रहा है और उड़ जा रहा है बार बार पर्दा। फिर मैं गेट बंद कर रही तो वो गेट भी नहीं बंद हो रहा। और उधर से फिर एक लड़का आता है और उसके साथ एक छोटा बच्चा रहता है, जो कि वो उसके पास एक डमरू रहता है, जो जैसे पहले पुराने ज़माने में जो खेल दिखाते थे ना, उनके पास जो जिंद वगैरह रहते थे उस टाइप में। और वो मेरे को देख के स्माइल करता है। तो मैं उसके साइड कुछ नहीं, मैं देखती रहती हूँ। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा यही है शायद, इसको भेजा हमारे ऊपर करवाने के लिए। तो वो थोड़ा हंस देता है। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगती हूँ और मैं अंदर दरवाज़ा लगा देती हूँ और उसको नहीं देखती। और मैं बहुत तेज़ तेज़ गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ अमावस्या शिव से। और यही मंत्र जाप करते करते मेरी आँख खुल जाती है। और यही सेम अमावस्या के दिन भी हुआ था संगत जी। और आज भी यही गुरुपा ने मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट कटवा दिया है। और उसके बाद संगत जी मेरा ना पूरा पेट में इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि मुझसे उठते भी नहीं बना। और मेरी नसें ना अपने आप चल रही थी, हाथ की नस एकदम इतनी तेज़ चल रही थी। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया मंत्र जाप करके, और फिर शाम को चंदन टीका भी लगाया। मैंने गुरुजी का सिमरन जाप किया, मेरी आँख खुल गई। और बहुत देर तक मैं घबराती रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। तो गुरुपा उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझे नहीं पता आपने कौन सा कष्ट कटवा दिया, मेरा कितना बड़ा कष्ट था। ये कौन मारन क्रिया थी कोई, जो कि मुझे बचा दिया, मेरे हस्बैंड को बचा दिया। तो गुरुपा उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझे कल एक सत्संग भी सुनवाए थे कि बेटा एक बहुत बड़ा कष्ट तेरे सामने बहुत तेज़ी से आ रहा है, शायद यही वो कष्ट था। तो मेरे गुरुपा ने कटवा दिया संगत जी। तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और मेरे बच्चों को लेके भी गुरुपा बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं कि बेटा तेरे बच्चे के मारण क्रिया करें, उसके अकाल मृत्यु होने वाली है। तो गुरुपा आप सब देख लेना, मुझे नहीं पता, मैं सत्संग सुन ली, मेरे कष्ट तो आप कटवा दिए हो गुरुपा। लेकिन मैं मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं 5.5 साल मेरे हस्बैंड से अलग रही हूँ। मेरे बच्चों को मैंने मेरे मायके में पाला है, अकेले ही पाला है। मैं पूरी प्रेगनेंसी टाइम में भी अकेले ही मैनेज किया मैंने सब। गुरुपा आप सब जानते हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा गुरुजी।
तो आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे पति की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना मुझे। और शाम को भी संगत जी, मैं शाम को थोड़ा घूमने गई बाहर, तो मेरे बैक में इतना ज़्यादा दर्द हुआ ना, जैसे मतलब कोई कुछ मारता है ना, तो उस टाइप में मेरे को दर्द हो रहा था। और इतनी नेगेटिविटी हावी हो रही थी कल तो संगत जी, मैं बता नहीं सकती। और शाम को मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए, तो अभी वो नॉर्मल रह रहे थे 2 दिन से। अच्छा, उनका तबीयत भी बढ़िया था, वो ड्रिंक भी ज़्यादा नहीं करे, लेकिन कल उन्होंने ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा कर ली। और मैं इतना आर्गूमेंट करने लगे मुझसे, बहुत ज़्यादा बहस करने लगे। तो मैंने कल खाना भी ठीक से नहीं खाया, थाली लगा के रखी थी, और वो उसी टाइम पे झगड़ा करने लगे और लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा गुरु पर मुझे माफ़ करना, कल मैंने भी बहुत आर्गूमेंट करी उनसे। फिर मुझे गुस्सा आ रहा था, फिर मैंने जो खाना थाली में लिया था वही खाना फिनिश किया, उसके बाद खाना भी नहीं खाया। मेरे गुरुपा हमेशा कहते हैं बेटा खाना वेस्ट मत किया कर, कुछ लोगों को खाने को नहीं मिलता। मुझे पता है गुरुपा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ खाना वेस्ट नहीं करूँ, लेकिन कोई और है भी नहीं यहाँ पे जिसको मैं दे पाऊँ गुरुपा। और फिर वो सुबह मैंने वो खाना क्या कि ख़राब हो गया था, मेरे हस्बैंड ने फिर बाद में खा लिया था खाना, बट मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया था। बट मेरे को गुरुपा ने रोक लिया है, मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती रही। फिर मैं ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करी, मैंने मेरे हस्बैंड को स्टॉप करा वहीं पे, और मैं खुद ही अलग हो गई वहाँ से। मैं बैठ गई एक जगह अपनी बच्ची को लेकर, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। फिर बेटी सो गई, मैं भी लेट गई, मेरे हस्बैंड खाना खा के वो भी सो गए। और वो सुबह वो इतनी ज़्यादा ले ली थी उन्होंने, पर उनको तो होश ही नहीं था वो कहाँ सो रहा, जबकि मेरी तबीयत ख़राब थी। मुझे रात को ऐसा लग रहा था शायद मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत जा रही थी संगत जी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट कटवा दिया मेरा गुरुपा। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय